दोस्तों, हर रिश्ता ट्रस्ट, प्यार और समझ पर टिका है, लेकिन जब हालात आपको ऐसे मोड़ पर ले आए जहां आपका ही रिश्ता आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाए तो क्या होगा। ये कहानी है एक कपल जो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने निकलती है, लेकिन आगे उनका सामना होता है एक ऐसे चैलेंजेस से जो सिर्फ उनके रिलेशनशिप को टेस्ट नहीं करता बल्कि उनके हद से भी आगे निकल जाता है। डर और इमोशन का ऐसा टेस्ट इसे देखकर आप सोचेंगे अगर ये आपके साथ होता तो आप क्या करते। तो चलिए शुरू करते हैं टुगेदर मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की मिली से। उसका बॉयफ्रेंड टिम जो कि एक स्ट्रगलिंग सिंगर है। मिली टिम को बहुत प्यार करती है और उसे पार्टी में सबके सामने प्रपोज भी कर देती है, लेकिन टिम उसके प्रपोजल को देखकर शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी देर तक तो वो कुछ नहीं बोलता, जैसे मिली के सामने थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन बाद में टिम हाँ कर देता है। पर उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो अभी भी कंफ्यूज है। टिम और मिली शहर की भागदौड़ से दूर गाँव में रहने लगी है और मिली को स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने की जॉब भी मिल जाती है, जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल जेमी मिली की बहुत हेल्प करता है। रात को टिम मिली से इस बारे में माफी मांगता है कि उसे उसको सबके सामने ऑकवर्ड नहीं करवाना चाहिए था। दरअसल दोस्तों, वो अपनी मॉम की हाल ही मूवी मोड को लेकर थोड़ा इमोशनल है, तो मिली भी इस बात को समझती है। कुछ दिन बाद दोनों पास के जंगल में ट्रैकिंग पर जाते हैं। पहले तो सब नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और रास्ते में पास स्लिपरी होने की वजह से टिम एक गुफा में गिरने वाला होता है। मिली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही गुफा में गिर जाते हैं और रास्ता बंद होने की वजह से वो रात वहीं बिताने का फैसला लेते हैं। अब टिम वहाँ की एक छोटी सी नदी से पानी पी लेता है। बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा है। अगली सुबह जब वे उठे हैं तो फील करते हैं कि उनके पैर बहुत अजीब तरीके से आपस में चिपके हुए हैं। वो बहुत मुश्किल से उसको अलग करते हैं और बाद में इसे इग्नोर कर देती हैं। लेकिन उस दिन के बाद से टिम का बिहेवियर मिली के लिए बहुत चेंज होने लगा है। वो अनजाने में मिली की तरफ फिजिकली बहुत खींचता है। पहले तो वो अपनी मॉम की वजह से उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाता था और खोया खोया रहता, लेकिन अब अगर मिली उससे दूर जाती है तो उसकी बॉडी में घबराहट बेचैनी होने लगती है और कभी कभी तो दौरे टाइप बढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे मसल स्टिफनेस की दवाई देता है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि 6 साल पहले ऐसा ही एक कपल उनके पास आया था जिसको ऐसी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में वो कपल गायब हो गया। टिम घर आकर उस कपल की फोटोज एपी पर चेक करता है। इसी बीच मिली के स्कूल का प्रिंसिपल जेमी उनसे मिलने आता है और मिली और टिम गुफा में हुई घटना के बारे में बताते हैं। जेमी बताता है कि वहाँ पहले एक न्यू चर्च हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो जमीन नीचे धंस गई। इसके बाद रात को उनके साथ बहुत ही भयानक क्या होता है। टिम मिली के बालों को खाने लगा है। मिली किसी तरह से उसके गले से अपने बाल निकालती है और शॉक्ड हो जाती है और किसी तरह उसे होश में लाती है। ये सब देखकर मिली बहुत शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे टिम अपने सिंगिंग कंसर्ट के लिए स्टेशन पर जाता है, लेकिन रास्ते में मिली के लिए फिर से उसे वही खिंचाव महसूस होता है और वह खुद को घसीटते हुए मिली के स्कूल पहुंचता है। जब मिली टिम को इस हालत में देखती है उसे बाथरूम में घसीटकर छुपा देती है और दोनों वही इंटीमेट होने लगे हैं, लेकिन बाद में उनके प्राइवेट पार्ट आपस में चिपक जाती है। वो बहुत ही पेनफुली खुद को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय जेमी उन्हें देख लेता है, जिससे मिली बहुत शर्मिंदा हो जाती है और उसे अपनी जॉब होने का भी डर होता है। इन सब के बाद मिली टिम से बहुत गुस्सा करती है और ये सब मिली के लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइज होता है। जेमी के घर जाकर मिली माफी मांगती है और दोनों की बातचीत में वह टिम के साथ रिश्ते की परेशानियों के बारे में बताती है कि कैसे आजकल वो बहुत अजीब बिहेव करने लगा है। जेमी मिली को एंशिएंट मिथ और फिलॉसफी के बारे में बताता है। वो बताता है कि प्लूटो के सिम्पोजियम में बताया गया है हम एक पूरा इंसान हुआ करते थे जो जीसस ने 2 हिस्सों में बांट दिए। अब हम आधा अधूरा जोड़ने की कोशिश में रहते हैं। ये कल्ट इस मिथ को लिटरल मीनिंग में अपनाया हुआ है, जिसमें कपल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जेमी उसे ये सब बातें कह ही रहा होता है, उसी दौरान मिली खिड़की से बाहर टिम को देखती है और अचानक वहाँ से चली जाती है। रात को टिम दोबारा उस कपल की फोटोज देखता है और जब टिम गौर से उनकी फोटोज देखता है तो शॉकिंगली उसे पता चलता है कि ये वही गुफा है जहाँ वो और मिली गए थे। फिर भी अचानक पीछे से मिली डोर को जोर जोर से तोड़ने लगी है और उसे कोई होश नहीं होता। गुफा का पानी तो सिर्फ टिम ने पिया था, तो मिली को भी ये दौरे कैसे पड़ने लगी, इसका जवाब वीडियो के एंड में मिलेगा। अब टिम ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मिली को भी वैसे ही दौरा पड़ा था जैसे टिम को पड़ा था। टिम उसे होश में लाने के लिए जोर से थप्पड़ मारता है। होश आने पर टिम बारे में डिस्कस करता है कि जब से वो उस गुफा में गए हैं वहाँ का पानी पिया है, तभी से ये सब शुरू हुआ है और उस गुफा में जरूर कुछ गड़बड़ है। मिली भी कंफ्यूज और डरी होती है, इसलिए वो दोनों आज रात अलग रूम में सोने का फैसला लेते हैं। लेकिन तभी रात को टिम की बॉडी अपने आप मिली के रूम की तरफ खींचती चली जाती है और वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरी तरफ से मिली के रूम से भी आवाज आती है और वो भी एकदम से दरवाजा तोड़कर उसकी तरफ आने लगी और उनके हाथ एक दूसरे में फ्यूज होने लगते हैं, जिससे दोनों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी टिम मिली को हौसला देता है, उसे पास की ड्रॉअर से वो पिल निकाल कर खाने को कहता है जो कि डॉक्टर ने दी थी। कुछ वक्त के लिए उनकी मसल रिलैक्स हो जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर टिम खुद को कुर्सी से बंधा पाता है और उनके हाथ एक दूसरे में फ्यूज हुए होते हैं।
मिली हाथ को आरी से काटने का फैसला लेती है ताकि ये आगे ना पहले टिम बहुत डर जाता है, लेकिन बाद में दोनों बहुत पेनफुली इसे काटकर अलग होती हैं। जब दोनों हॉस्पिटल जाने लगते हैं, मिली को पता चलता है कि वो गाड़ी की कीज जैमी के घर छोड़ आई है, लेकिन टिम मिली को घर पर ही रुकने के लिए कहती है और कीज लाने चली जाती है। टिम वादा करता है कि वह वहीं रुकेगा, लेकिन चुपचाप तरीके से उसी गुफा की ओर निकल जाता है ताकि इन सब का पता लगा सके। उधर मिली जब जैमी के घर जाती है तो वहाँ उसे टीवी पर दो आदमियों की शादी की वीडियो चलती दिखाई देती है, फिर एक रिचुअल की वीडियो जिसमें कपल वही पानी पीकर आपस में जुड़ते हैं। ये पानी शायद किसी डेविल की या रिचुअल की ओरिजिनेट हुआ होगा। यहाँ उसे शॉकिंगली ये भी पता चलता है कि जैमी भी दरअसल उसी फ्यूजन का परिणाम होता है, वो भी इसी कल्ट का हिस्सा है और जिस आदमी से वो प्यार करता था वो दोनों मिलकर एक हो गए हैं और वह मिली और टिम को भी खुद को एक होने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब मिली से इनकार कर देती है तो वो उसके हाथ पर ही कट लगा देता है। मिली किसी तरीके से वहाँ से भाग जाती है। उधर टिम भी जब गुफा में होता है तो उसे बहुत ही भयानक क्रिएचर दिखाई देता है जिसके 2 और 4 हाथ होते हैं। असल में ये वही कपल होता है जो कुछ साल पहले गायब हो गए थे और अब एक दूसरे में फ्यूज होकर एक भयानक क्रिएचर बन गए हैं। ये देखकर टिम बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर मिली से मिलता है। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन वो दोनों अपने आप को खुद से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये सब रोकने के लिए टिम खुद को खत्म करने वाला होता है ताकि वो मिली को आजाद कर सके, लेकिन मिली उसे रोक लेती है और तभी वो जैमी के द्वारा लगाई हुई कड़ी वजह से मिली का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर टिम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इसलिए वो अपनी बाजू उसके साथ यूज कर लेता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। फिर जब मिली को होश आता है तो फाइनली वो दोनों अपने प्यार को एक्सेप्ट करते हैं और एक होने का फैसला लेते हैं और दोनों मिलकर 2 Become One सॉन्ग पर डांस करते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडी एक दूसरे में फ्यूज होने लगती है। उनकी टांगे फ्यूज होने लगती है, फिर उनकी आंखें फ्यूज होने और धीरे धीरे उनके 2 शरीर एक बनने लगे हैं, यानी कि 2 जिस्म एक जान नहीं बल्कि एक जिस्म और एक ही जान। सुबह जब मिली के पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं तो उनके डॉग वही गुफा का सिंबल बना होता है जो टिपिकल है कि अब वो भी इसी कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं। और दरवाजा खुलता है तो निकलता है एक नया इंसान जो कि है टिम और मिली का ही फ्यूजन, इसे कह सकते हैं डिली। अब दोस्तों मिली और टिम ने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया थी और दोनों सहमति से फ्यूज होने के लिए रेडी थे और एक दूसरे के लिए ही बने थे और एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। वो पहले वाले कपल की तरह एक क्रिएचर बन के गुफा में ही कैद नहीं हुए, क्योंकि वो कपल एक दूसरे के लिए नहीं बने थे और उन्होंने खुशी खुशी खुद को फ्यूज नहीं किया, इसलिए वो एक क्रिएचर में बदल गए। लेकिन मिली और टिम को एक अच्छी बॉडी मिलती और मे भी मिली के बॉडी में वो पैरासाइट चला गया जब उसने जैमी के घर का पानी पिया। शायद जैमी ने जानबूझकर ये प्रोसेस जल्दी करने के लिए किया होगा ताकि वो एक दूसरे में जल्दी फ्यूज हो जाए। तो ये थी मूवी की हिडन डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।